पावर सेक्टर सर्कुलर डेट रेजोल्यूशन जो है उसने आपको पता है मार्केट ऑन देयर वेरी स्ट्रॉन्ग फुटिंग बिकॉज ऑफ दिस न्यूज़। और हम इसी के बारे में बात करते हैं आपसे कि जो बेनिफिशरीज हैं सर्कुलर डेट रेजोल्यूशन के वो कौन कौन सी कंपनीज हैं और किस कंपनीज के लिए स्टॉक मार्केट में आपको ऑब्वियसली पता है जो आपकी इन्वेस्टमेंट है या ट्रेडिंग है दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दिस डेटा। अब जो ब्रेक थ्रू है इन द पावर सेक्टर सर्कुलर डेट रेजोल्यूशन उसमें आपको पता है जी अकॉर्डिंग टू द रिसेंट मीडिया रिपोर्ट्स द गवर्नमेंट हैज मेड अ मेजर स्ट्राइड इन द रिजॉल्विंग द पावर सेक्टर सर्कुलर डेट ऑफ रुपीज 1.5 ट्रिलियन। ठीक है जी, वो 1 पॉइंट एज पर द न्यूज़ 1.25 ट्रिलियन ऑफ द टोटल अमाउंट विल बी फाइनेंस थ्रू न्यू लोन्स फ्रॉम बैंक्स while 250 बिलियन इज ऑलरेडी एलोकेटेड इन द बजट। ठीक है जी, ये 1.5 ट्रिलियन का ब्रेकअप है। पावर होल्डिंग लिमिटेड 683 बिलियन इसको मिलेंगे जी। न्यूक्लियर प्लांट्स का जो पावर डेट है सर्कुलर डेट 292 बिलियन। कोल प्लांट्स जो हैं कोयले से जो प्लांट्स चल रहे हैं उनमें 232 बिलियन पीस डिस्ट्रीब्यूट होगा और आरएलएनजी प्लांट्स को 218 बिलियन। तो ये ब्रेकअप जो टोटल है 1.5 ट्रिलियन का। आरएलएनजी का 218 बिलियन का जो एलोकेशन है उसमें पीएसओ एंड सुई नॉर्दर्न गैस ये बेनिफिशरीज हैं। इनके रिसीवेबल स्टैंड कर रहे हैं 467 बिलियन और सुई नॉर्दर्न गैस के रिसीवेबल्स हैं 300 बिलियंस और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हैं पीएसओ की 363 बिलियन और सुई नॉर्दर्न की हैं 136 बिलियन शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। ठीक है ना जी, तो ये जो आरएलएनजी से आ रहा है 218 बिलियन पीस का एलोकेशन जो हुई है उसमें पीएसओ और सुई नॉर्दर्न गैस कंपनीज आर बेनिफिशरीज। इसी तरह जो कोल प्लांट हैं उनकी मद में एलोकेशन आ रही है 232 बिलियन। वहाँ के जो बेनिफिशरीज हैं वो हबको है, लकी सीमेंट एंड एफएफसी। ये 100 बिलियन रुपीस का जो कोल प्लांट्स का कोल बेस्ड बेनिफिशरीज ऑफ सर्कुलर डेट रेजोल्यूशन ओवर ड्यू रिसीवेबल 100 बिलियन पर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं 232 बिलियन। तो ये 100 बिलियन पीस के ये जो बेनिफिशरीज हैं आपको लकी एंड एफएफसी। ठीक है ना जी, एक न्यूज़ तो ये होगी। दूसरी न्यूज़ हम आपसे डिस्कस करेंगे ईएनपी सेक्टर जो है उसमें आपको पता है देयर इज टू वेज। दो तरीकों से सर्कुलर डेट रिसीव हो रहा है। एक है टैरिफ एडजस्टमेंट के थ्रू जो सर्कुलर डेट की रिकवरी है और दूसरा ये बोरविंग्स के थ्रू गवर्नमेंट जो एक फाइनेंस कर रही है। तो ये जो टू वेज हैं वो ओबियसली एक मल्टीपल इफेक्ट छोड़ेंगे जो कंपनीज हैं। अभी ऑयल एंड गैस सेक्टर्स की हम बात करते हैं कि रिकॉर्ड हाई डिविडेंड पे किए हैं ओजीडीसी ने और पीपीएल ने। द ईएनपी सेक्टर्स अनाउंस्ड द हाईएस्ट एवर हाफ ईयरली डिविडेंड ऑफ रुपीज 48 बिलियन। 6 महीनों में 48 बिलियन रुपीज़ की जो डिविडेंड अनाउंसमेंट है वो एक हाईएस्ट एवर है। मतलब पहले कभी इस तरह नहीं हुआ कि 48 बिलियन रुपीज़ 6 महीनों में अदा किए गए हों। तो ये शो करता है कि जो एक ईजनेस है, कैश फ्लोज कैश इनफ्लोज जो बेहतर हो रहे हैं, इम्प्रूवमेंट आ रही है। पहले टैरिफ एडजस्टमेंट की तरफ वजह से आ रही थी, अब बोरविंग्स की वजह से जो रेजोल्यूशन होगा तो ये पीपीएल एंड ओजीडीसी ये लैक लस्टर परफॉर्मेंस रही है इसकी ओवर द ईयर्स बिकॉज ऑफ सर्कुलर डेट। अब उसमें इम्प्रूवमेंट्स आ रही है तो दैट इज़ प्रीवियस। अभी मज़ीद जो आ रही है वो तो आपको पता है कि अलहदा से एक फिनोमिना आपको फ्यूचर में शो करेगी और सेक्टर पूरे ने परफॉर्म भी किया है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं कि पहले 6 महीने जो थे उसमें पावर सेक्टर जो था उसमें पीपीएल ओजीडीसी पीओएल एंड माड़ी है, नेट रेवेन्यूज इनकी 12% डिक्रीज़ की हैं और फाइनेंशियल कॉस्ट में भी रिडक्शन है 37% की। पर जहाँ पे मेजर शिफ्ट है वो है अदर इनकम्स। अदर इनकम 61% रुपीज़ 61% की ग्रोथ है इसमें और टैक्सेस में भी ग्रोथ है 36% की। दिस इज नेगेटिव और ये पॉजिटिव है अदर इनकम। अदर इनकम की क्या खबर है जी? अदर इनकम ऑफ द सेक्टर स्वेल्ड बाय 61% सालाना बेसिस पे। द सर्च in other income is driven by jump in income from cash and cash balances, number one. Number two, hefty insurance claims
related to stores and spares written off last year following a fire incident at the gas processing facility in the Tal block booked by PPL and POL. नंबर 3 है जी hefty late payment surcharge recorded by OGDC। और नंबर 4 है जी रिवर्सल ऑफ impairment loss on investment in block 8 in Iraq registered by PPL। वो जो टैक्सीज की मद में 38.6% का इंक्रीज है वो बिकॉज ऑफ 41% का इफेक्टिव टैक्स रेट हो गया है जो कि 26% था। और उसके पीछे क्या न्यूज़ है जी, फर्स्ट हाफ 2024 जो था उसमें सुप्रीम कोर्ट अनाउंस्ड अ फेवरेबल वर्डिक्ट रिलेटेड टू डिप्लीशन अलाउंस ड्यू टू विच ओजीडीसी एंड पीपीएल बुक टैक्स रिवर्सल्स 28 बिलियन एंड 14 बिलियन की। मीनवाइल पीओएल एंड माड़ी बुक द टैक्स रिवर्सल इन थर्ड क्वार्टर 2024। ठीक है जी। अभी जो फाइनेंशियल हाइलाइट्स हैं उसमें माड़ी जो है उसकी रेवेन्यूज़ 19% की कमी है और पाकिस्तान ऑयल फील्ड में 42% की रिडक्शन है। पीपीएल में 26% की और ओजीडीसी में 33% की रिडक्शन है टॉप लाइन में। ओवरऑल दैट इज़ 30%। 247 बिलियन पीस से कम होकर 173 बिलियन टॉप लाइन रह गई है। इसी तरह प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन में भी ऑयल प्रोडक्शन ओजीडीसी की 4% की कमी है 4.6% पहले 6 महीनों में। पीपीएल की प्रोडक्शन में कमी है ऑयल में 10.6%। पाकिस्तान ऑयल फीड की प्रोडक्शन में कमी है ऑयल की 5.6%। माड़ी जो है वहाँ पे इंक्रीज़ है 2.8% का ऑयल एंड प्रोडक्शन ड्यूरिंग द पीरियड 6 महीनों का जो है। गैस प्रोडक्शन की बात करें तो ओजीडीसी का जो गैस प्रोडक्शन है उसमें भी कमी रिकॉर्ड की गई है 6% की। पीपीएल की गैस प्रोडक्शन में कमी है 8.9% की। पाकिस्तान ऑयल फील्ड जो है इसमें 8.7% और माड़ी में 1.4% की कमी है गैस प्रोडक्शन में 6 मंथ्स में। और एक्सप्लोरेशन ईएनपी सेक्टर जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो आपको पता है डिपेंडेंस ऑन क्रूड ऑयल का जो रेट था अभी आपको पता है काफ़ी कम हुआ है। दैट इज़ हिटिंग बिलो $75 पर बैरल। उसकी वजह से जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी ये रिड्यूस हो गई है। प्रॉफिटेबिलिटी 90 बिलियन रुपीज़ तक हिट की थी, अभी वो कम होके 135 बिलियन रुपीज़ से रिड्यूस होके अभी 90 बिलियन रुपीज़ पे लेस देन 90 बिलियन रुपीज़ आ चुकी है। और रिसीवेबल जो हैं वो उनकी पोजीशन 100% रिसीवेबल रेट जो है सेक्टर के लिए वो एक बड़ा इनकरेजिंग है जिसकी वजह से डिविडेंड बेहतर पे हो रहे हैं। और सारी की सारी परफॉर्मेंस जो है ओजीडीसी पीपीएल और अदर सेक्टर की ओजीडीसीएल की अगर हम बात करें तो ओजीडीसीएल पेंडिंग रेट ट्रेड डेट रिसीवेबल जो है इन रिलेशन टू रिसीवेबल कलेक्शन रेट वो भी 100% है। तो ये जो कुछ न्यूज़ हमने आपसे शेयर की हैं एक सर्कुलर डेट की और जो रिकवरीज हैं रिसीवेबल्स डेट्स जो बेहतर हो रहे हैं कैश इंप्रूवमेंट है सेक्टर में वो विल हेल्प द मार्केट एज वेल। तो ये जो आप लोग ट्रेड करते हैं इन्वेस्टर हैं उनके लिए भी बेनिफिशियरी रहेगी दीज न्यूज़। थैंक यू सो मच।